किसने बताई ये सब बातें? ये सब बातें हमको जनाई गई हैं। अरे तो किसने जनाई? ये हमारी कुल देवी। कौन है व्यासी। तुम्हारी कुल देवी? कुल देवी माता कात्यायनी जी। हमारे बारे में इसने बताया क्या? बिल्कुल उनके जनाने से हम जाने हैं। क्या जाने हो तुम? यही आपके विषय में। मेरे विषय में क्या जाने हो? यही कि आपने राजा बलि के यहाँ पर क्या किया था, आप कैसे क्या बने। एक बार तो आपने मोहिनी को रूप धारण करो महाराज। ये तुम्हारी कुल देवी ने बताया? हमें बताओ। फिर भी नाव लाने से हमें इनकार क्यों कर रहे हो? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो प्रभु पार अवश्य गा चाहूं, यदि आप उस पार जाना चाहते हैं तो मुहि पद पदुम पखारन कहूं। यदि पार जाना चाहते हैं तो अच्छा। कहें कि केवट। जब बात ये है कि अपने मुंह से कहें, अपने मुंह से कहें। अरे कोई ऐसा, क्योंकि बहुत तरसा हूं इसके लिए। कोई भला ऐसा कहेगा कि आप मेरे चरणों को धुल ले? मैं लेकिन कह मेरा भाई लक्ष्मण इस समय शेषनाग के अवतार में है। जब मेरे बारे में मेरा भाई नहीं सब कुछ जानता है तो केवट की कुल देवी कैसे जान सकती है? महाराज, जिसको आप जना देंगे वो जान। सोई जाने जही देव जनाई। तो वही क्या जान सकता है जिसको तो आप जना। क्या मैंने केवट को अभी जना दिया है? आप ही के प्रभाव से सब जान गए महाराज। मैंने तुम्हें कुछ नहीं जनाया। अगर मैंने तुम्हें कुछ जना दिया होता तो तुम मेरे हो गए होते केवट। अब ऐसे नहीं हो चाहत ना। और इसी सुंदर संवाद में आप हैं भाई दीपेंद्र साहू जी बिलवई वालों की ओर से 101 पुष्प मुद्राएं और चंद्र प्रकाश जी कुशवाहा ग्राम बंडवा 51 मुद्राएं आपकी ओर से सुंदर संवाद में। धन्यवाद। केवट भैया, महाराज ना जाने तुम कितनी बातें बता रहे हो और ना जाने किस कारण से आज तुम केवल हट किए चले जा रहे हो। हमें गंगा के उस पार और नहीं कर रहे हो। तुम संशय जो कर रहे हो कि मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बन जाते हैं, तो वहां हमारे गुरु का आदेश था कि जाओ इस पत्थर की शिला को पुनः नारी बना दो। तो गुरु की कृपा से वो पत्थर की शिला नारी बन गई। लेकिन यहां हमें किसी का आदेश नहीं है केवट कि तुम्हारी नाव को भी नारी बना दिया जाए। और तुम्हें संशय इसलिए नहीं करनी चाहिए कि तुम्हारी नाव को कोई श्राप भी नहीं है। उस पत्थर की शिला को श्राप था, वो शिला नहीं, वो तो पहले ही किसी ऋषि की नारी थी। श्राप के कारण वो पत्थर का शिला बन गई थी। पर तुम्हारी नाव को कोई श्राप नहीं है, इसलिए अगर हमारी नाव को श्राप हो और नारी बन जाए तो महाराज हमारा धंधा चौपट हो जाए। अगर हो नहीं है तो बताओ। देखिए, जैसे कि आपको किसने बताया कि इस पत्थर को श्राप था? विश्वामित्र जी ने। आपको तो पता था नहीं, इसलिए हमको भी अभी पता नहीं है। लेकिन अगर हो, अगर हमको कोई बताने वाला नहीं है, तो वहां क्या हमारे द्वारा कोई अनुचित कार्य किया गया? नहीं, उचित किया गया। उचित किया गया तो यहाँ भी उचित होगा। महाराज नौका ना हमारी चली जाए सो तुम पाँव हो केवट भैया तुम रार ना मचाओ। ओ राघो जी ऐसी बात ना बनाओ। हो केवट भैया तुम रार ना मचाओ। अब नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ। नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ। ओ राघो जी ऐसी बात ना बनाओ। ओ राघो जी ऐसी बात ना बनाओ। पाँव तो धुलाओ पहले, पाँव तो धुलाओ। पाँव तो धुलाओ पहले, पाँव तो धुलाओ। तुम्हें अपनी बातन में हमें ना रिझाओ।
हंसाओ, तुम अपनी बातन में हमें ना रिझाओ। पाव तो धुलाओ पहले पाव तो धुलाओ, पाव तो धुलाओ पहले पाव तो धुलाओ। ओ केवट भैया तुम रार ना मचाओ। ओ राघो जी ऐसी बात ना बनाओ, नाव तो ले आओ हमें पार को लगाओ। माता पिता ने बन हमको पठाए, लखन सिया को हम साथ मिलाए। जब तक आप अपने चरण ना धुलाए, तब तक केवट ये नाव नहीं लाए। माता पिता ने बन हमको पठाए, लखन सिया को हम साथ मिलाए। ये जब तक आप अपने चरण ना धुलाए, तब तक केवट ये नाव नहीं लाए। पिछले जन्म की तुम बात भूल जाओ। देखो महाराज, अरे भैया पिछले जन्म का कोई चक्कर है क्या? भाई करा हमें पिछले जन्म की याद दिवाओ तो सकर सकर हो जी में। पिछले जन्म की तुम याद ना दिलाओ, नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ। पाव तो धुलाओ पहले पाव तो धुलाओ, पाव तो धुलाओ पहले पाव तो धुलाओ। ओ केवट भैया तुम रार ना मचाओ। ओ राघो जी ऐसी बात ना बनाओ, नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ। पाव तो धुलाओ पहले पाव तो धुलाओ, पाव तो धुलाओ पहले पाव तो धुलाओ। महाराज अब तुम पिछले जन्म की बात करन लगे, तो पिछले ही जन्म की बात न करो भाई, में तो सब जागी अलग ही धरी। हम नहीं कर रहे केवट, ये तुमने शुरू की है। हमने शुरू करी तो लो सुन लो, पिछले जन्म में ने हमारे साथ में क्या करो, बहुत गलत करो, अरे क्या गलत किया है? बहुत गलत करो, इतो गलत करो। हर जाइयन कैसी बातें कर रहे थे खड़े खड़े। अरे हर जाई ये हमें कह रहे हो? और का हमें या कह रहे, तुम यहाँ कह रहे हर जाई। हम हरजाई हैं। आप भर नहीं, और आपकी धर्म पत्नी वो भी हर जाई, सीता को भी कह रहे हो? वो भी हर जाई। और ज्यादा अच्छे ना बनो, तुम्हारी जो माता जी हैं वे सबसे बड़ी हर जाई। अरे हाँ अब तो खारी खारी ले। ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? महाराज देखिए हंसे नहीं आप लोग, हर जाई अभी महाप्रभु ने खुद कहा था, बोले जाति जाति को पाहुनो जात जात में जात। जो हर जगह जाता हो तो क्या कहेंगे, हर जाई कहेंगे कि ना कहेंगे, जो हर जगह जाए है। और सीता जी का प्रादुर्भाव कहां से हुआ, हल के माध्यम से हुआ। आजकल हम लोग कहते हैं हर बखर, हर के माध्यम से हुआ तो उनको क्या कहेंगे, हर जाई। और माता जी ये कौन है, श्री हरि। और जिन्होंने हरि को जाया हो उसको क्या कहेंगे, कहेंगे हर जाई कि नहीं कहेंगे। केवट के पास में हम आ गए हैं, तो केवल अपने मन की बातें कर रहा है केवट। महाराज लेकिन ज्ञान है सो तो कर रहे, हम तो केवट है, कौन पढ़े लिखे। अब मैं तुमसे केवल ये पूछ रहा हूँ कि हरजाई माने होता क्या है? हर जाई माने नहीं, हर जाई माने निष्ठुर निष्ठुर होता है हर जाई माने। तो जो केवट कह रहा है मेरी माँ को हरजाई, तो क्या मेरी माँ निष्ठुर है? नहीं, माँ आपकी निष्ठुर नहीं है। तो क्या मेरी जानकी निष्ठुर है? निष्ठुर। कैसे? जानकी जी है निष्ठुर, आप कैसे? भी निष्ठुर हैं, लेकिन माँ नहीं है आपकी निष्ठुर। हम और जानकी कैसे निष्ठुर हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, बताओ। सागर में था बसेरा हो, सागर में बसेरा था किसका, आपका। आप कौन थे, श्री हरि।
मैया जानकी जी महारानी लक्ष्मी जी के रूप में थी, भैया थे शेषनाग के रूप में। सागर में था बसेरा ये शेष का जमाना था। अब मैं काहे के रूप में था? आजकल हाथों में पहन रहे हैं, मुझको उंगलियों में कछुआ, कछुआ के रूप में था मैं। ये तुम जानते हो? हाँ, तब मैं आपके चरणों को छूने के लिए जाता था। सागर में था बसेरा ये शेष का जमाना था, तो पग छूट गए थे प्रभु रूठ गए थे, पग छूट गए थे प्रभु रूठ गए थे। सागर में था बसेरा हो, सागर में था बसेरा शेष का जमाना था, तब पग छूट गए थे हम दूर गए थे। और मैं कछुआ के रूप में था, जाता था आपके चरणों को छूने के लिए, तब यही श्री लक्ष्मण जी एक फुसकार लगाते थे तो मैं कोसों दूर चला जाता था। सीता मई, सीता मैया का उनका मारा है, कोई बिनवा डोलावत रहा है भगवान का, हम दूसरे तरफ से गए तो एक बिनवा दिन तो हम चले गए। अब ये निष्ठुर नहीं है तो क्या है? अंजाम मिला मुझको ये चरण छुलाई का, अंजाम मिला मुझको ये चरण छुलाई का। और ऐसा भी नहीं है कि मैं आपसे दूर जाकर के सुखी था, नहीं था। इसीलिए कह रहा था करके प्रीत पछताने तुम्हारे गुण रह रहे जाने। अंजाम मिला मुझको ये चरण छुलाई का, मुझे जीने नहीं देता ये दर्द जुदाई का। क्यों? क्योंकि अपने तो अपने होते हैं लेकिन अपने अपने न हुए आजकल। मेरे अपने ही लोगों ने अपने ही लोगों ने मेरा दर्द न जाना था, तब पग छूट गए थे हम दूर गए थे। ठाकुर जी आपसे मिलने, और इसी प्रस्तुति में हमारे अपने जल विहार समिति ग्राम बंडवा के मजबूत स्तंभ आदरणीय भाई श्री ब्रजेंद्र सिंह राजपूत जी 100 मुद्राएं आपकी ओर से श्री राम जी और महाराज केवट जी के चरणों में। धन्यवाद। हम केवट की बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। काय महाराज? वो इसलिए आपने निष्ठुरता की बात कही, और ये 50 पुष्प मुद्राएं गुप्तदान सुंदर संवाद में, और इसी प्रस्तुति में भाई दीपक साहू जी, दीपक साहू बिलबई वालों की ओर से ये 100 पुष्प मुद्राएं। गया था मैं सागर मुझको मिले थे ये दुख सागर, पीड़ा को मेरी यूं जाना नहीं, ऐसी लगाई फुसकारी, ऐसी लगाई फुसकारी कि चरणों से दूर हम गए, ऐसी लगाई फुसकारी कि चरणों से दूर हम गए। आपसे मिलने गया था मैं सागर, मुझको मिले थे ये दुख सागर, पीड़ा को मेरी यूं जाना नहीं, ऐसी लगाई फुसकारी, ऐसी लगाई फुसकारी कि चरणों से दूर हम हुए।
प्रभु जी चरण धुलाए, तब ये केवट नाभ चढ़ाए। पहले प्रभु जी चरण धुलाए, तब ये केवट नाभ चढ़ाए। तो आपस मिलने गया था मैं सागर, मुझको मिले थे ये गुण सागर, पीड़ा को मेरी यूं जाना नहीं, ऐसी लगाई फुसकारी, ऐसी लगाई फुसकारी कि चरणों से दूर हम हुए, ऐसी लगाई फुसकारी कि चरणों से दूर हम हुए, ऐसी फुसकारी लगाई। ये केवट पिछले जन्म की बात बता रहा है। अवश्य महाराज। जब तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो और मुझे भी जानते हो कि मैं कौन हूं, तब तो हठ नहीं करनी चाहिए तुम्हें। और हम तुम्हारे पास में आए केवट, तो इसमें मेरा मरम बताने की क्या बात है। अरे हम तुम्हारे पास में आए थे, तुम्हें हमारे चरणों को धुलना था तो धुल लेते, इसमें क्या कोई पूछने की बात है क्या। और आप हैं श्री भान सिंह राजपूत जी, लाइनमैन, ग्राम चिल्ली से, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं। और आदरणीय जल विहार समिति के जो अध्यक्ष हैं श्री नरेश तिवारी जी और ब्रजेंद्र राजपूत जी कोषाध्यक्ष, 100 मुद्राएं आप दोनों लोगों की ओर से सुंदर संवाद में। धन्यवाद। केवट कह रहा है कि मैं पिछले जन्म में विष्णु के रूप में था और लक्ष्मण शेषनाग बना हुआ था और मेरी सीता लक्ष्मी के रूप में थी। हम महाराज का छुआ हती। उस जन्म में भी तुम मेरे चरणों को धुलना चाहते थे। उस जन्म में तो मैं छूना चाहता था। तो तुम्हें मना किसने किया? जब पास में आ ही नहीं पाता था। इसमें किसकी भूल है? आपकी है, आपके भैया की है, मैया की है, हमारी काहे का भूल, हमारी ऊपर न थोपो। हमारी क्यों है और हमारे भैया की क्यों है, और जो मैया की कह रहे हो हमारी सीता की भी क्यों है? अब ये बेनवा मार देती, जे फुसकार मार देते तो हम पहुंच ही नहीं पाते। तो क्या तुम्हारे जाने के बाद भी ये सब लोग ऐसा कार्य कर रहे थे? कैसा? अरे ये तो कार्य है उन लोगों का जो वो प्रतिदिन ही कर रहे थे। क्या कार्य है? जो लक्ष्मण का काम था वो लक्ष्मण कर रहा था। क्या काम कर रहे थे जी? फुसकार मार दई हमें, हमको से दूर चले गए जो काम। अगर हम किसी आज भी। और मुकेश तिवारी जी, ग्राम बंडवा, 21 मुद्राएं आपकी ओर से। और चूंकि अब देखिए निवेदन है समाज की ओर से भी, हाँ, प्रसंग को थोड़ा संक्षिप्त किया जाए। बिल्कुल महाराज। केवट, आज भी हम जब किसी सर्प के पास जाएंगे और सब सर्प को छूना चाहेंगे तो वो क्या करेगा? कुछ ना करें महाराज। देखो, अगर कोई इंसान जाए तब तो ठीक है, और जब पानी में रहने वाले हम कीड़े मकोड़े का छुआ, अरे कोई शेषनाग का हम कुछ बिगाड़ लेंगे क्या है? फिर शेषनाग हमको क्यों फुसकार लगाए? अरे उसका ये कार्य है महाराज। जो सब जब हम सर्प के पास में जाएंगे और किसी भी सर्प को छुएंगे तो उसका कार्य है कि वो फुसकार लगाएगा। हम सर्प को छू रहे थे कि आपको छू रहे थे? अरे तो वो कहाँ था? वहीं थे। तो वहीं था। जब तो अब उनसे कोई मतलब नहीं, आपसे मतलब है, तो वो काहे जबरदस्ती में परेशान थे? अरे पहले तो वही मिला था। है? वो हमारा सेवक है। हाँ, मिले काहे को? आप तो उन्हीं के ऊपर लेटे थे। तो जब हम थे तो वो फुसकार लगाएगा। तुम हमारे पास में गए और उसकी फुसकार सुन करके तुम डर करके भाग करके चले आए। इसमें मेरा क्या दोष है? हमारा ही दोष है, सो हम भटक रहे हैं अभी तक। लेकिन बिल्कुल। महाराज, और वही कार्य तुम आज भी कर रहे हो। जधरी पतवार हम नहीं कर रहे पार, जाओ तैसे। बताओ, करें कि ना करें?
कह रहे बिल्कुल ना करियो जब तक पाँव न धो लई। नैया ले आना भैया। सरकार केवट को अपनी अंतिम बात रखने दीजिए। अंतिम बात तो जा है महाराज। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, नाना थी उतीराई चहो, महिरा मेरा बुरियान दशरथ, शपथ सब साची कहो। देख लो अब देख लो प्रत्यक्षम किम प्रमाण, वही देख लो प्रमाण ले लो। व्यास जी तुम देख लो। बहुत देर हो गई है केवट भैया, अब लक्ष्मण जे भैया तो भी क्रोध में है। मारा ही डालने लगा था हमें। महाराज पे तुम जानत हो, तुम आई होते गुंडई चल गई क्षीर सागर में, और जो का है हमाव घाट है। बोले अहिर पतारे केवट घाट घाट है। अहिरवन के ट्यारे में नहीं के चलती हो, या केवट का घाट है तो यहाँ हमार लाठी चिटकी महाराज धल्यापन धनुष बाण, और मारे का है तो मारे। एक दो बाण ना मारो, न मरबे सैकड़ों बाण मारो, मारो कछु नहीं कर सकत, बस दिखाए भरे के यहाँ। काहे कि राम जी को आदेश नहीं है, सो कछु कर नहीं सकत है। ऐसे जनक जी के तो डींगे हाँक रहे थे, मैं धनुष को तोड़ मरोड़ दूं दुनिया भरे का, लेकिन आदेश पा जाऊं तो, और आदेश देत नहीं है राम जी है। महाराज ये केवट आपसे डरने वाला नहीं है। हे लखन लाल जी, ये नैना क्यों लाल जी, आज गुस्सा जरा भी ना दिखलाना तुम, क्योंकि इस घाट के लाल केवट है हम, क्योंकि इस घाट के लाल केवट है हम। पर तीर मारहू लखन पे, जब लौना पाव पखारी हो, तब लौना तुलसीदास नाथ, कृपाल पारी उतारी हो। चाहे हो जाए मार अब उस घाट की, चाहे हो जाए मार अब उस घाट की, चाहे उस बात की, चाहे इस बात की, चाहे आज गुस्सा जरा भी ना दिखलाना तुम, क्योंकि इस घाट के लाल केवट है हम, क्योंकि इस घाट के लाल केवट है हम। और व्यास जी भले ही सैकड़ों बाण मार दे, जब मर जाता है व्यक्ति तो उससे चार बातें पूछी जाती है। बोले किसने मारा, क्यों मारा, कहां पर मारा, किसके सामने मारा। उत्तर किसने मारा, स्वयं श्री लक्ष्मण जी ने। किसके सामने, कृपा श्री राम जी के सामने। कहां पर, मुस्काई गंगा जी के तट पे मारा। अब इससे बड़ी मुक्ति क्या होगी, अपराध क्या था, केवल चरण धोना चाहता था। महाराज मार डालो हमाओ कछू नहीं जात, लेकिन हम जब तक पांव न धोए ठाकुर जी तब तक आपको पार नहीं करेंगे। केवल यही तुम्हारी सोच है, जो कई जन्मों से अभी तक मेरे चरणों को नहीं धुल सके हो। ऐसा मारने के लिए मेरा लक्ष्मण कह नहीं रहा है, मैं खुद कह रहा हूं। ये तुम खुद कह रहे हो। भले ही। और आप हैं भैया श्री कमल तिवारी जी 21 मुद्राएं, मुक्कू तिवारी जी 21 मुद्राएं, और शिवम तिवारी जी 21 मुद्राएं, और राधे प्रजापति और कल्लू प्रजापति जी बंगरा वालों की ओर से 21 मुद्राएं, श्री आसाराम जी रैकवार आपकी ओर से 100 पुष्प मुद्राएं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक निवेदन आया है, हाँ थोड़ा अग्रसर करिए। अगर यह निवेदन है तो मेरा भी आदेश है तुम्हारे लिए केवल,
जाओ अपना कठौता ले आओ और धुलो नहीं, मेरे चरणों को पखार लो और हमें गंगा के उस पार कर दो। अब पखार वो कह दो। अब ब्याज जी पखार अकेले तो सकत नहीं है, पखारना जो जोड़े से होता है। हाँ जोड़ा। महाराज बैठो, हम तनक अपना परिवार बुला ले। बिल्कुल बिल्कुल बोला। बैठो। अरे कटरुआ रे, ए, ए, ए,